बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान ने इसराइल के मुताद्दिद जासूस धर लिए हैं। ईरानी जौहरी प्लांट्स की जासूसी करने वाले इसराइली जासूस ईरान के हत्थे चढ़ गए, जिस पर इसराइल तिलमिला उठा है। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ ऊपर तले हालिया दो अहम तरीन कार्रवाइयों के बाद इसराइल क्या हिकमत अमली अपनाएगा, क्या खित्ते में एक नई जंग छिड़ने जा रही है, आज हम आपको जमीनी हकायक सामने रखते हुए ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से मजीद अहम मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन जंग और पाक भारत कशीदगी के बाद एक बार फिर से ईरान इसराइल तनाज़ा सर उठाने लगा है। हाल ही में ईरानी अफवाज ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाते हुए मिसाइल हमला करके मोसाद के अफसरान को जहन्नुम वासिल किया, जिस पर इसराइल आग बगूला हो गया और उसने ईरानी जौहरी प्लांट को तबाह करने और खुफिया मंसूबाबंदी की गर्ज से अपने जासूस ईरान भेजे, मगर इसराइल की यह कोशिश भी नाकाम हो गई और ईरान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसराइली जासूसों को धर लिया है। ईरान ने अपने जौहरी प्लांट पर इसराइल की तखरीब कारी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुताद्दिद मुश्तबे इसराइली जासूस गिरफ्तार कर लिए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुश्तबे इसराइली जासूसी करने वालों का सुराग लगाते हुए न सिर्फ उन्हें पकड़कर तमाम अजाइम को खाक में मिला दिया, बल्कि जौहरी प्लांट पर हमले की कोशिशों को भी नाकाम बनाया। ईरान के जेरे हिरासत इसराइली जासूसों ने नकद और डिजिटल करेंसी में अदायगी की थी। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान पर इल्जाम आयद किया है कि ये जौहरी प्लांट ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है। इसराइली जासूसों ने प्लांट के एक मुलाजिम से राब्ते की कोशिश की थी, जिसके बाद हुकाम हरकत में आए और कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसराइल मुखालिफ कई अहम राज भी उगलवा लिए। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी अरना का कहना है कि मुश्तबे अफराद ने फोर्डो की सहूलत को सबोताज करने का मंसूबा बनाया था और उन्हें पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने गिरफ्तार कर लिया। फोर्डो एक जेरे जमीन यूरेनियम अफजूदगी की सहूलत है जो तेहरान के जनूब में तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर मरकजी शहर कुम के बाहर वाक़ है। जबकि हाल ही में ईरान ने इसराइली फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। इस मिसाइल हमले में कई इसराइली जासूस हलाक और जख्मी हुए थे। इसराइली सरकारी टीवी ने इस बारे में अपनी खबर में ऐलान किया कि इसराइली फौज मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट कर दी गई है और आइंदा चंद दिनों तक इसी हालत में रहेगी ताकि ईरानी मुजाहिमत के मुमकिन इक़दामात का मुकाबला कर सके। नाज़रीन कराम, इसराइल की गासिब रियासत ने गुज़श्ता हफ्ते शाम में पासदाराने इनकलाब के एक मरकज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था, जिसमें 2 ईरानी अफसरान शहीद हो गए थे। ये अफसरान शामी हुकूमत की दरखास्त पर फौजी मुशावरत के लिए शाम में मौजूद थे। इस वाक़े के बाद पासदाराने इनकलाब ने इसराइल से इंतकाम लेने का अहद किया। तब से मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब सेहूनी रियासत ने अपनी फौज को हाई अलर्ट दे रखा था। इसराइल के फौजी माहिरीन ईरान की जानिब से दी गई धमकी को संजीदगी से लेने पर जोर दे रहे थे। अगरचे पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया था कि इराक के कुर्द नशीन शहर इरबिल में वाक़े इसराइली जासूसी मरकज पर मिसाइल हमला शाम में शहीद होने वाले 2 अफसरान के खून का बदला नहीं है, वो इंतकाम अपनी जगह बाकी है। इसराइल का ये जासूसी मरकज इराक के कुर्द नशीन शहर इरबिल में वाक़ था और मोसाद के जेरे कंट्रोल था। पासदाराने इनकलाब ने इस मरकज को 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इराकी कुर्दिस्तान की इंतजामिया ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मोसाद से वाबस्ता मरकज की मौजूदगी का इनकार करते हुए ऐलान किया कि इस मिसाइल हमले का निशाना बनने वाली इमारत अमरीकी कौंसलेट की नई इमारत थी। इसी तरह उसने ये दावा भी किया कि शहरी आबादी वाला इलाका भी इन हमलों की जद में आया है। इराकी कुर्दिस्तान की इंतजामिया ने यह मौक़िफ़ अपनाकर ईरान के इस इक़दाम को बेहैसियत करने की कोशिश की, मगर उसे कामयाबी न मिल सकी।
नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि दीगर जासूसी मराकज़ की तरह इरबिल में वाक़ ये इसराइली जासूसी मरकज़ भी खुफिया था और शनाख्त छुपाने के लिए इस पर इसराइली परचम भी नस्ब नहीं किया गया था। इस हवाले से सिपाह पासदाराने इनकलाब कमांडर का कहना है कि हमारी नज़र में जो चीज़ अहम है वो पासदाराने इनकलाब की जानिब से शहीद होने वाले अपने 2 फौजी अफसरान का बदला लेने के वादे पर अमल पैरा होना है। इस इकदाम से ईरान ने गासिब सेहूनी रियासत यानी इसराइल को यह पैगाम दिया है कि ईरानी फौज के खिलाफ हर किस्म के मुजरिमाना इकदाम का मुंह तोड़ और मोहलक जवाब दिया जाएगा। इसी तरह शाम में ईरान के किसी मरकज पर हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। इरबिल में मुसाद के जासूसी मरकज पर दागे गए ईरानी मिसाइल न सिर्फ इसराइल बल्कि उसकी हामी कुव्वतों खास तौर पर अमेरिका के लिए भी बहुत अहम पैगाम के हामिल हैं। ये पैगाम खित्ते में नए स्ट्रेटेजिक मरहले के आगाज पर मुश्तमिल है। ईरान ने इस मिसाइल हमले के जरिए अमेरिका और इसराइल पर वाज़े कर दिया है कि अब किसी जारहाना इकदाम पर खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। इसराइली रियासत भी खित्ते में तब्दील होती मसावातों से आगाह हो चुकी है, लिहाजा उसने ईरान की इस इंतकामी कार्रवाई पर चुप साध ली है। सेहूनी हुक्मरान ये सोच रहे थे कि ईरान की जानिब से मुमकिन इंतकामी कार्रवाई लुबनान में हिजबुल्लाह लुबनान या गजा में हमास या इस्लामी जिहाद की जानिब से सामने आएगी, लिहाजा उसने शुमाली महाज पर अपनी फौज को हाई रेड अलर्ट कर रखा था। लेकिन ईरान ने इसराइल की शरारतों का जवाब खुद देने का फैसला किया और बैलिस्टिक मिसाइलों से इरबिल में मोसाद के जासूसी मरकज को निशाना बना डाला। ईरान का यह कदम उसकी दिफाई हिकमत अमली में एक नया मोड़ करार दिया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि आज के बाद ईरान ने इसराइली शैतानियत और शर पसंदाना इक़दामात का जवाब बराह रास्त तौर पर देने का फैसला किया है। ईरान के दुश्मन ये सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई गोलान हाइट्स पर क्यों अंजाम नहीं दी और इसके लिए इरबिल शहर में मौजूद जासूसी अड्डे का इंतखाब क्यों किया, जिस पर ईरानी हुक्काम ने जवाब दिया कि हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये हालात पैदा किसने किए हैं। इसराइली जासूस इदारा इराक के शुमाली इलाका जात में क्या कर रहा था। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को ललकारते हुए यह भी कहा कि खित्ते में अमेरिकी इत्तहादी और इसराइली पिट्ठू होशियार हो जाएं, क्योंकि अनकरीब बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी बढ़ सकती है। इसराइल ईरानी जौहरी प्लांट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, मगर ईरान को इस हवाले से कई अहम कामयाबियां मिल रही हैं। गुज़श्ता दिनों इसराइल का पहला दौरा करने वाले जर्मन चांसलर ने इसराइल में खड़े होकर कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली अब मजीद मौखर नहीं हो सकती। जर्मन चांसलर ने इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से मुलाकात के बाद यरूशलेम में जिस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसमें दोनों ममालिक के दरमियान ईरान से मुतालिक पॉलिसियों में पाया जाने वाला इख्तलाफ वाज़ेह था। जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी चाहता है कि वियना में ईरान और आलमी ताकतों के माबैन जारी मुज़ाकरात के नतीजे में जौहरी मुआहदे की बहाली पर हतमी इत्तेफाक राय हो जाए। अब वक्त आ गया है कि फैसला किया जाए, अब इसमें मजीद ताखीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये वो लम्हा है जब किसी अच्छे और मुनासिब हाल के लिए हाँ कर दी जाए। जर्मन चांसलर के इस मौक़िफ़ के बाद इसराइली वजीर आजम ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ एक नए मुआहदे के वाज़े होते खदोखाल पर गहरी तशवीश है और ईरान को इसके खिलाफ आयद पाबंदियों के हवाले से छूट देकर एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो नाकाफी है।